प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 8 है स्थानीय शासन, इसके बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न लेकर के आया हूं जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर चैप्टर 8 लेकर के आइए। और इनसे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर का वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। बस वहां पर आप लोग जा कर के देख लीजिए। हर एक वीडियो वहां पर अपलोड है एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तो हर एक वीडियो आप लोग जा कर के देख ही लीजिए, तब जाके बिल्कुल अच्छा होगा। और यहाँ पर आप लोग सबसे पहला चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है स्मरणीय प्रश्न। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीचे में आप लोगों को अभी इससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न सारा आप लोगों को मिल जाएगा, इसीलिए मैं स्मरणीय प्रश्न को आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जो एमसीक्यू प्रश्न है इसे आप लोग याद करते चलिए, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है आप लोग देख लीजिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया था। तो ये अनुच्छेद 40 का है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ही ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा गया है कि आप लोग या फिर कोई भी राज्य अगर गांव का निर्माण करना चाहता है, उसे बसाना चाहता है, तो वो कर सके। ठीक है, तो ऐसा छूट उसे दिया गया है अनुच्छेद 40 के अनुसार। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी आप लोग नोट करिए कि भारत में कितने स्तरीय पंचायत राज की स्थापना की गई है। तो त्रिस्तरीय होगा। क्या होगा? तो त्रिस्तरीय होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न है, और ये भी काफ़ी मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोग देख लीजिए कि नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष कौन होते हैं। तो उसे महापौर कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लीजिए कि नगर निगम का प्रधान कौन होता है। तो मेयर होता है। कौन होता है? तो मेयर होता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर अगला देख लीजिए पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा क्या होता है। तो त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, क्या होता है? तो त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, और आगे देख लीजिए जो 6 नंबर का प्रश्न है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि सभी पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित कितना है। तो याद रखना है 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, उन्हें दिया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए जो 7 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन संबंधित है। तो आखिर किससे संबंधित है? तो याद रखना है आप लोगों को पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लीजिए बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कैसी है। तो 3 स्तरीय है। बिहार में भी त्रिस्तरीय ही है, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर आप लोग नोट करिए जो 9 नंबर का प्रश्न है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो किस में जोड़ा गया है? तो याद रखना है 73वां संशोधन द्वारा उसे जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, कि भारतीय संविधान 74वां संशोधन संबंधित है। तो किससे है? तो शहरी स्वशासन से है। ठीक है, और 11 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की शहरी संस्था कौन है। तो नगर पंचायत है। कौन है? तो नगर पंचायत है। और आगे यहाँ पर देख लीजिए कि किसी भी शहर में नगर परिषद की स्थापना के लिए कम से कम आबादी की शर्त क्या होनी चाहिए, जिससे कोई भी नगर जो है वो स्थापना कर सके। ठीक है, किसी भी नगर जो है वो स्थापना कर सके। तो यहाँ पर 40,000 होना चाहिए, कम से कम 40,000 होना चाहिए। ठीक है, किसी भी शहर में नगर परिषद की अगर स्थापना करना चाहता है कोई भी शहर में, तो याद रखना है आप लोगों को वहाँ पर उस नगर में, उस शहर में 40,000 आबादी होना चाहिए, तब जाके हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब देख लीजिए, यहाँ पर जो 13 नंबर का प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
यहाँ पर आप लोग नोट करिए, जो 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में नगर परिषद का अंग चुनिए। ठीक है, तो नगर परिषद का कौन वाला अंग होता है? तो अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन होते हैं? तो जिला परिषद जो हैं वो होते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो याद रखना है कौन होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रमुख होता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे देख लीजिए, यहाँ पर जो अगला नंबर का प्रश्न है, और यहाँ आगे प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, बस 15 नंबर का ही प्रश्न था। तो ये था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, अब इसके बाद में भी हम और चैप्टर का वीडियो आप लोगों को आप देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और यहाँ पर आप लोग हर एक चीज़ को लिख करके रख लीजिए ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। और याद रखना है आप लोगों को, एग्ज़ाम में इस बार 100% पढ़ना है, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग हर एक चीज़ को याद करके रखिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।